हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज आपका है 21 जून और आज आपका एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हम देखने वाले हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए ये शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि ए साल्ट एट हिस्ट्री किसकी किताब है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अभिनव बिंद्रा की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन था कि लाई हरोवा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो मणिपुर का लोक नृत्य है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि सांभर झील कहाँ स्थित है। तो सांभर झील आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन था कि इब्न बतूता भारत किस देश से आया था। तो इब्न बतूता आपका मोरक्को का रहने वाला था। और इब्न बतूता का पुस्तक का क्या नाम था। तो इब्न बतूता का पुस्तक का नाम आपका रहेला था। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था। तो वो आपका चंपारण था। और चंपारण कहाँ स्थित है। तो चंपारण आपका बिहार में स्थित है। और चंपारण का आंदोलन कब हुआ था। तो 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि रामनवमी कब मनाया जाता है। तो रामनवमी आपका चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि रेलवे के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा है। अगला क्वेश्चन था कि घूमर नृत्य किस राज्य का नृत्य है। तो घूमर नृत्य आपका राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो तीसरा सबसे बड़ा महासागर आपका हिंद महासागर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर है। इसके आगे आपका देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दूसरे नंबर की सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो आपका अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम आपका बिहार राज्य का है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता किस राज्य का है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता आपका केरल राज्य का है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि IRDAI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा श्री देवाशीष पांडे हैं। इसके आगे देखिए, अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 171 क्या है। तो अनुच्छेद 171 आपका किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि IPL 2024 का खिताब किसने जीता है। तो IPL 2024 का खिताब आपका कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा जीता गया है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हेमंत चौहान का संबंध किस राज्य से है। तो हेमंत चौहान का संबंध आपके गुजरात राज्य से है। अगला क्वेश्चन था कि संविधान सभा कब लागू हुआ था। तो संविधान सभा आपका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। इसके आगे आपका देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 71 क्या है। तो अनुच्छेद 71 आपका राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े सभी संदेह और विवादों की जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि लोनार झील कहाँ स्थित है। तो लोनार झील आपका महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अटल पेंशन योजना का संबंध किससे है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा PFRDA से इसका संबंध है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चेकमेट शब्द का संबंध किससे है। तो चेकमेट शब्द का संबंध आपके शतरंज खेल से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि हड़प्पा का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था। तो हड़प्पा का प्रसिद्ध बंदरगाह आपका लोथल था। और लोथल किस नदी के तट पर स्थित है। तो लोथल आपका गुजरात में भोगावा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा की खोज आपके 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज आपका 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो देखिए, आज आपके 21 जून के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसको हमने अच्छे से देखा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।